सशक्त परिवार सशक्त समाज का निर्माण करने के लिए जमात इस्लामी हिंद ने की पहल। बदायूं में आज जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर मौलाना रजीउल इस्लाम नदवी साहब ने प्रेस मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श समाज की स्थापना के लिए आदर्श परिवार का होना अनिवार्य है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा, आइए सुनते हैं स्वयं उनकी जुबानी। जो परिवार होता है वो एक यूनिट होता है, जिस तरह से कि एक इमारत की एक ईंट होती है, तो अगर ये ईंट ख़राब हो, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, तो पूरी इमारत ख़राब होगी, उसकी बुनियाद ख़राब होगी और वो इमारत कभी भी ढह सकती है। इसी तरह से अगर ये ईंट सही होती है, अगर हमारी जो इकाई है, जो एक परिवार है जिसमें बीवी है, शौहर है, इन लॉज हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो अगर उनके रिलेशंस अच्छे रहते हैं और अगर वो स्वस्थ माहौल में रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल किया जाता है, तो उसी से फिर कई एक परिवार मिलके एक मोहल्ला बनता है, उससे एक देश बनता है और इस तरह से नेशन का निर्माण। हमने सोसाइटी की बुनियाद, हम ये कहते हैं कि सोसाइटी की बुनियाद लव पर कायम होनी चाहिए। जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके दरमियान क्लोज रिलेशंस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हम ये कहते हैं कि बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, हुकूक और फ़राइज़ के दरमियान बैलेंस होना चाहिए। तो इससे भी सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाएगा और जो लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो सोसाइटी के और जो मेम्बर्स हैं, उनके दरमियान भी क्लोज रिलेशंस पैदा होंगे और जो आपसी ज़ाहरी इख्तलाफात भी अगर सामने आएंगे वो उसको बर्दाश्त करेंगे और एक दूसरे से उनके दरमियान क्लोज रिलेशंस पैदा होंगे। समाजवादी पार्टी बदायूं जिला के उपाध्यक्ष बने महेश सक्सेना, घर पर बधाई देने वालों को लगा तांता। समाजवादी पार्टी की ओर से आज लिस्ट जारी की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के कर्मठ और ईमानदार नेता महेश सक्सेना को जिला उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आनंद अखाड़े ने किया ध्वजारोहण। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 को लेकर आनंद अखाड़े ने ध्वजारोहण से कुंभ का आगाज किया। भारी मात्रा में साधु संतों के साथ अखाड़े में ध्वजारोहण का महाकुंभ की शुरुआत की गई। आज से प्रतिदिन यहाँ भगवती महाकाली का पूजन होगा, उसकी आराधना होगी, दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे और जब हमारे देवता का प्रवेश होगा, रोज गंगा पूजन होगा, सुबह शाम आरती पूजा और साधु लोग अपना अपना भजन पूजन करेंगे और अन्न क्षेत्र चलेगा अपने साधुओं के लिए, भोजन इत्यादि की व्यवस्था होगी। और साधु का मतलब गंगा किनारे आने का मतलब ये होता है कि आओ कुछ तपस्या करो। और हम लोग का जीवन तो ऐसा होता है कि साधु का जीवन एक सार्वजनिक जीवन होता है। साधु जो कुछ प्रार्थना करेगा, जो कुछ मनोकामना करेगा, वो अपने लिए नहीं, वो बल्कि हमारे राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। और हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने जब भी कुछ मांगा है तो अपने लिए मांगते हुए न अपने राष्ट्र के लिए, अपनी तो पूरे विश्व के लिए हम लोग मांगते हैं। हम सारे विश्व की मंगल कामनाएं करते हैं। हम सारा विश्व के लिए शांति चाहते हैं और सारा विश्व सुखी बना रहे, ये हम लोग की प्रार्थना हुआ करती है, जबकि हम अपने लिए कुछ भी नहीं हो। बसवार पहुंचे कैबिनेट मंत्री तथा सांसद प्रयागराज, निषादों की समस्याएं सुनी, निवारण का दिया आश्वासन। प्रयागराज में 4 फरवरी को बसवार गांव में प्रशासन द्वारा निषादों के तोड़े जाने व मजदूरों को मारने पीटने का मामला प्रकाश में आया था। राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा बना लिया, जिसमें कांग्रेसियों सहित अन्य दलों ने निषादों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना। मांग ये रखी है निषादों को पर रोक लगा दिया है। बहाली की मांग करते हैं सरकार से कि वो एनजीटी के दखल को समाप्त करें और जैसा पहले चलता रहा है प्रक्रिया को। दूसरी बात ये कि जो प्रशासन द्वारा कर्मचारी नामें तोड़ी गई है और महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों के साथ अत्याचार किया गया है, उन अधिकारियों पर और फर्जी मुकदमे लाए गए हैं, मुकदमों को सरकार को इस आंदोलन को बहुत आगे तक ले जाएंगे। देश प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे और तो विधानसभा में बात गुजरेंगे, लोकसभा में बात गुजरेंगे और सारे विषयों को हम लेकर करेंगे और सरकार को करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे हमारी समस्याओं से काम करने के लिए।
प्रतिनिधि आने में इन्होंने देर लगाई। अब देर लगाई है क्योंकि अब जो इससे पहले प्रियंका जी आई, सपा के लोग आए, जब ये होने लगी भाजपा चौकन्ना हुई। अभी तक भाजपा वाले नहीं सोच रहे हैं, बहुत गंभीर, लेकिन अब उनको भी लगने लगा कि हमारा वोट कासगंज जनपद के थाना क्षेत्र सोनगढ़ी के गांव खिरजपुर के श्रद्धालु भागवत कथा के कलश विसर्जन करने सहवाजपुर गंगा घाट पर गए। इसमें पैर फिसलने के कारण 3 लोग गंगा में डूब गए। गोताखोरों की मदद से 2 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन एक व्यक्ति लापता है। मौके पर सोनगढ़ी पुलिस और गोताखोरों की मदद से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जिला मुरादाबाद क्षेत्र डलारी गाँव आलियाबाद में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम रविदास जयंती को लेकर हुआ। वार्ड नंबर 5 जिला पंचायत क्षेत्र ब्लॉक डलारी के गांव आलियाबाद में कार्यक्रम। ओवरटेक को लेकर 2 रोडवेज बस चालकों में जमकर हुई मारपीट। मिलक रामपुर में हाईवे पर ओवरटेक को लेकर रोडवेज के 2 बस चालकों में जमकर मारपीट हुई। इस बीच बस के शीशे भी टूट जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। न्यायालय में विचाराधीन मामले को लेकर फिर भी भूमि पर अवैध निर्माण। लखीमपुर खीरी जिले में न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी विवादित भूमि पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित ने कोतवाली में एक तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सुना पीड़ित की जुबानी। श्याम किशोर मेरा नाम। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला इंदिरा नगर टेहरा शहरी, ये है जो निकट हाइडल कॉलोनी के सामने। क्या मामला है आपका? मामला मेरा ये है कि प्रेमपाल पुत्र नेत्रपाल के नाम ज़मीन है, जिसमें मैं मुख्तियार आम हूँ। जिस पे सहरुल निशा अल्ताफ जहाँ ये माहीगीर मोहल्ला की हैं, एक इकराम नगर मोहल्ला की हैं। मेरी ज़मीन पर जबरन कब्जा करना चाहती थी, जो मैं लखीमपुर सिविल जज में मैंने मुकदमा किया है, जिसकी अगली तारीख 5 तारीख चौथा महीना है, जिसपे मैंने स्टे लिया है। स्टे कई बार लेने के बाद कई बार मैं थाने में गया हूँ, कई एप्लीकेशन दिया हूँ, दरोगा जी के पास जाता हूँ, तो एक बार काम मेरा और खोया गया। उसके बाद जब मैं वो काम चालू करते हैं तब मैं जाता हूँ, तो ये हम दरोगा जी हमको भगा देते हैं, कह देते हैं कि आप अपना देखिए जाके, मैं तुमको ओढ़ूँगा या बिछाऊँगा। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी है दरोगा जी के खिलाफ, मुख्यमंत्री को दी है, जिस पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, कहाँ है आपकी ज़मीन? ज़मीन बरबंडा मोहल्ला में है, नगरपालिका में ही बरबंडा मोहल्ला। सरयू नदी के किनारे चल रहा था अवैध कच्ची शराब का गोरख धंधा। लखीमपुर खीरी में अवैध शराब के खिलाफ छापे मार कार्रवाई की है। मौके का फायदा उठाकर शराब माफिया हुए फरार। मौके से 60 लीटर शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद। अतिक्रमण हटाने पर आक्रोश। सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत बुरनी चाफा में सड़क किनारे बनाए भवनों को गिराने का नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि ये घर इन लोगों ने अपनी अराजी में बना रखे हैं। इस क्षेत्र में कई ऐसे लोगों ने भी भवन बना रखे हैं जिनके पास कोई और जमीन और मकान नहीं है। इसी को लेकर लोगों में आक्रोश पनपा हुआ है। लगातार गरीबों की, व्यापारियों की, चाहे वो बढ़नी चापा हो, चाहे वो भारत भारी हो, मैं लगातार लड़ाई इसका लड़ रहा हूँ। और अभी मैं एसडीएम महोदय से बात किया है कुछ साथियों के साथ, उन्होंने भरोसा दिलाया है, हमने उनसे मांग किया है कि जिनका घर नंबर में था जो तोड़ा गया है उन्हें सर्किल रेट से मुआवजा मिले। और मैंने उनसे कहा है कि जो सड़क कागज में है आपके, उस सड़क से ज़्यादा आप अतिक्रमण की बात मत करिए। उन्होंने मुझे भरोसा दिया है और मैं प्रशासन और सरकार के लोगों को चिताना चाहता हूं कि जो टांडो बढ़नी चापा और भारत भारी में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, जेसीबी ले जाकर के लोगों का घर गिरा रहे हैं यहाँ के विधायक के सापे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। और कल हम इस मामले में फिर से तहसील में घेराव करेंगे एसडीएम का, और नहीं माने ये सब ईओ और एसडीएम, तो हम लोग हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इन गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। बढ़नी चापा में धर्मराज है और रामपाल है, एक गौड़ है, कोई नाम नहीं याद आ रहा है, राहुल देव गौड़ है, और भारत भारी में पंकज पांडे हैं। इन गुंडों से निपटे भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ के स्थानीय विधायक राघवेंद्र सिंह के बहुत करीबी गुंडे हैं। इन गुंडों से निपटना हम समाजवादी साथी और गरीब जानते हैं, इनसे हम निपटेंगे। इनके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
प्रशासन से देह व्यापार रोकने के लिए मांग की। सिद्धार्थनगर नगर पंचायत बिस्कोहर पश्चिम टोला में देह व्यापार रोकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बिस्कोहर पश्चिम टोला निवासी राजा व नूरुल हुदा ने उपजिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पश्चिमी टोला में हो रहे देह व्यापार रोकने की मांग की है।